हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। यदि कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? आपको बताना है दोस्तों क्रय मूल्य। तो सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको। देखिए, एक दुकानदार 12% की छूट देता है। देखिए, कोई भी वस्तु होगी उसका जो मूल्य होगा वो 100 रुपये होगा, मतलब 100% होगा। कोई भी क्रय मूल्य होता है हम उसे 100% मानते हैं। अब 100% की चीज़ पर उसने कितने की छूट दे दी? 12 की। तो 100 में से 12 घटा देंगे, इसका मतलब कितने बेच रहा है? वो 88 में बेच रहा है। ठीक है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है हम उसे 100 मानते हैं। अब देखिए, पहले क्या कर रहा था? 100 रुपये की चीज़ पर 12 की छूट दी, 88 में बेच रहा है। फिर क्या कर रहा है? वो 33% का लाभ कमा रहा है। 100 रुपये की चीज़ पर 33% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब वो कितने बेचेगा? 133 में बेचेगा। इतनी बात दोस्तों सबकी समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है? आपको निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पर अंकित मूल्य दोस्तों क्या दे रखा है? 4,740 दे रखा है। क्लियर? इनटू ऊपर वाली संख्या ऊपर रखिए, नीचे वाली संख्या नीचे रखिए। बस आगे आंसर इसी को कटा देना है, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3136 आ जाएगा। और 3136 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 3,136 रुपये। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात? अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हुई दोस्तों बात? इसको क्या करना? आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये प्रश्न बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसा है जो हमने अभी किया था। देखिए, 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। कोई वस्तु अपने आप में 100% होगी, 100% पर उसने 10 रुपये की छूट दे दी, तो इसका मतलब वो कितने बेच रहा है? 90 में। और फिर 100% की वस्तु पर वो क्या कमाता है? 20% का लाभ। तो इसका मतलब 100% की चीज़ को वो 120 में बेचता है। ठीक है, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है आपका? आप कहेंगे सर 1280 है। क्लियर? 1280। क्या करना है? ऊपर वाली को ऊपर रखिए, नीचे वाली वैल्यू को नीचे रखिए। इसको बस कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। इसको जब आप कटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960 रुपये। 960 ये आपका आंसर आ गया। कहाँ दे रखा है? 960 दे रखा है बी ऑप्शन में। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, सर आप काट के तो दिखाई नहीं रहे। चलिए काट देते हैं। 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटेगा, 3 चौके 12 कटेगा, 4 से कटाएंगे इसको तो कटेगा 4 से। जब मैं इसको कटाऊंगा तो ये कटेगा दोस्तों 0 से 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12। अब मैं इसे 4 से जब कटाऊंगा तो ये कटेगा 4 त्रिक का 12। ठीक है, 4 दूने का 8, 1 ही 0, 320। 320 का मल्टीप्लाई हम यहाँ 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 दूने का 6 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। 960 हो गया पूरा। तो कैलकुलेट मैंने करके यहाँ पर दिखा दिया, आपको गुस्सा ना आए इसलिए। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके नहीं दिखाया था, यहाँ दिखा दिया। तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं काटने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काटना तो आपको आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब बल्लू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है तो उसे 4% ज़्यादा हानि होती है। देखिए, 360 रुपये से उसने कितना कर दिया? 345 कर दिया, तो उसे 4% की ज़्यादा हानि हुई। तो यहाँ पर कितने की हानि हुई ये देखिए आप। 360 से 345 कर दिया, रुपए में कितने की हानि है? 15 की। और यहाँ कितने की हानि है? 4% की। तो 4% बराबर 15 रुपये के हो गया। 4% बराबर 15 रुपये के। उसने पूछा है कि जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4% बराबर 15 रुपये। तो जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? अपने आप में 100%।
4% बराबर 15 रुपये, तो 100% बराबर कितना, क्या करेंगे 15 बटे में कितना 4, 100% का मान निकालना है, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं 4 से कटाऊंगा 100 को, ये कटेगा 25 बार में, 15 का मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तो ये कितना आ जाएगा 375। कैसे, 15 25 75 का 5 कैरी का 7, 15 दूनी 30 कैरी का 7 37, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 375 क्रय मूल्य है, बी ऑप्शन में 375 आपको दे रखा है। बात सबकी समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, कोई वस्तु हमारी 100% होगी, 100% की चीज़ को 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 115 में बेचा जा रहा है। ठीक है, 100% की चीज़ को फिर क्या कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ हमें चाहिए, तो 100 की चीज़ को कितने बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तभी 20% का लाभ होगा। पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार जो पूछ रहा है वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा। इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 920 रुपये हैं। और जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 100 ऊपर वाली संख्या को ऊपर रख देता हूँ, नीचे वाली को नीचे। यही तो किया है अभी तक। लेकिन जब विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या होगा, संख्याएं पलट जाएंगी, नीचे वाली को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली को नीचे लिखेंगे। बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों, आपका आंसर। ठीक है, क्या करना है, अगर जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर वाली को यहाँ ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली को नीचे। लेकिन जब विक्रय मूल्य चाहिए तो पलट के लिखेंगे, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 5 से मैं इसे कटाऊंगा, ये 24 बार में कट जाएगा, और 5 से इसे कटाऊंगा, ये 23 बार में कट जाएगा। 23 से 92 कटेगा, 23 चौके 92 होता है, 4 बार में कटेगा, एक ही जीरो। अब 40 का मल्टीप्लाई यहाँ 24 से करेंगे, कितना होगा, तो ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 दूने का 8, कैरी का 1 9, 960 रुपये विक्रय मूल्य है। ये आपका आंसर हो गया, 960 रुपये। सी ऑप्शन में 960 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लिख लीजिए, रुपये 5 रुपये में कि 4 रुपये में 5 वस्तु हैं। पहले रुपये लिखिए, फिर वस्तु, फिर रुपये लिखिए, फिर वस्तु। ठीक है, अब लिखिए 4 रुपये में कितने रुपये में दोस्तों, 4 रुपये में कितनी वस्तुएं हैं, 5। क्लियर। फिर 5 रुपये में कितनी वस्तु हैं, 4। यही करना है, रुपये के नीचे रुपये लिखिए, वस्तु के नीचे वस्तु। बाद में कितने रुपये हैं उतने लिखिए, कितनी वस्तु उसने बेची वो लिख लीजिए। फिर करना है आपको अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। फिर कीजिए बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। इसे घटा दीजिए। ठीक है, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखिए, उसे घटा दीजिए। बटे में आता है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है, 16 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, 25 में से 16 को आप घटा देंगे, 9 बचेगा। बटे में कितना, 16 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब मैं इसे कटाऊंगा, 4 चौके ये 16 कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, बटे में कितना, 4। अब मैं 4 से इसे कटाऊंगा, कितनी बार में जाएगा, 4 से कटाऊंगा, ये जाएगा 4 5 20, 2 बचेगा 25, 4 6 24। 25 में से 24 कट गए, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 मतलब 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 10। 4 दूने का 8, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 20। 56.25%, ये आपका आंसर आ गया, 56.25%, 56.25%। डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ जाएगा, सही आंसर। बस इतना याद रखिए, रुपये वस्तु लिख लिया। लिखने के बाद अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखिए, बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई करके उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। हमने जब अंदर वाली संख्याओं में से बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई को घटा दिया है, प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब है लाभ होगा हमेशा। ठीक है, अगर माइनस में आता तो इसका मतलब हानि होती। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच देता है। बिल्कुल पहले वैसा प्रश्न, रुपये वस्तु, रुपये वस्तु। रुपये कितने, 3 रुपये में 10 संतरे खरीद, 10 वस्तु खरीदी। फिर उसने क्या किया, 3 रुपये में कितनी वस्तु बेची, 8 वस्तु। क्या करना है, अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई, 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30।
फिर क्या करना है, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, क्या करते ना माइनस, बटे में रखेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है 24, प्रतिशत के 100 से मल्टीप्लाई, 30 में से 24 घटेगा 6 बचेगा, ये 30 में से हमने 24 को घटाया है, प्लस में आया है, इसका मतलब ये है लाभ होगा। अगर हमारा माइनस में आता है ये, इसका मतलब हानि होगी, ठीक है। बटे में कितना है 24 इंटू 100, अब मैं से कटाऊंगा, 6 से 24 कटेगा, 6 चौके 24 4 बार में, 4 से 100 कटेगा दोस्तों 25 बार में, 25% का क्या होता है लाभ होता है। ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन में दे रखा है 25%। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। पहले की 50 मतलब 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, ये 50 तक जाएंगी, इनका औसत पूछ रहा है। तो देखिए 1 में 2 में कितने का अंतर, 1 का, 2 में 3 में 1 का, 3 में 4 में 1 का, अंतर समान है। तो हमेशा याद रखना जब आपका अंतर समान हो, चाहे दोस्तों विषम संख्याओं का पूछ ले, चाहे सम संख्याओं का, चाहे लगातार संख्याओं का पूछ ले, अगर उसमें अंतर समान है तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट क्या है दोस्तों आपका 50 डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। अब देखिए 1 और 50 को मैं जोड़ूंगा 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 2 से इसको कटा 51 को कितना आ जाएगा 25.5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लगातार 50 तक संख्याओं का औसत कितना होगा 25.5 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। हमेशा याद रखिए जब अंतर समान आएगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़िए, 2 से उसे डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 7 संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपके पास 1050, क्या दे रखा है योग, ठीक है। फिर 120 है, 3 संख्याओं का जो औसत है 120, 3 संख्याओं का दोस्तों औसत है 120, ये है औसत। तो संख्या का मल्टीप्लाई मैं औसत से करूंगा तो योग पता चलेगा, तो 120 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, इनका योग हो गया 360, ठीक है। देखिए और आपके पास जो चौथी संख्या है, यहाँ पर जो चौथी संख्या है 1, ये जो चौथी संख्या यहाँ 4 लिख लेता हूँ मैं, इसका योग भी आपको कितना दे रखा है 126। देखिए प्रश्न को समझिए, टोटल संख्या आपके पास 7 हैं जिनका योग 1050 है, 7 में से 3 संख्याओं का योग है कितना 126, और जो चौथी संख्या है उसका योग है आपके पास 126, ठीक है। इतनी बात तो दोस्तों क्लियर है। अब देखिए ये वाली 3 संख्या और ये मैं चौथी संख्या, इन दोनों संख्याओं का मैं क्या कर लूँगा योग 3, और ये जो चौथी संख्या मिला के कितनी हो जाएंगी 4 संख्या हो जाएंगी। मैं इन चारों संख्याओं का क्या कर लेता हूँ योग, इसका और इसका, तो ये कितना हो जाएगा योग 6 4 2 8 3 और 1 4, 486 इनका योग हो गया, ठीक है। ये कितनी संख्या होंगी 3, ये हो गई चौथी संख्या 1 यहाँ पर और मिला दी, ये टोटल संख्या होगी 4। अब हम क्या करेंगे, टोटल संख्या 7 हैं, 7 में से ये मैं 4 संख्या का योग अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 संख्या का ही तो योग बचेगा। 7 संख्याओं का योग है हमारे पास इतना, और 4 संख्याओं का योग है हमारे पास इतना, 7 में से 4 का माइनस कर दूंगा 3 का योग बचेगा हमारे पास। क्लियर, तो कर दीजिए माइनस, 7 में से मैं 4 का माइनस कर दूंगा, 1050 में से 486 अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 564। ये 3 संख्याओं का योग है 564, ठीक है, 3 संख्याओं का योग। अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। योग नहीं पूछ रहा, औसत पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हम संख्या से योग में डिवाइड कर दें तो औसत पता चल जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 120 था, तो मैंने मल्टीप्लाई औसत से किया, योग पता चला। अगर मैं 3 से इस योग में डिवाइड कर दूं तो औसत पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ मैं 3 से इसमें डिवाइड करूँगा, 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 दूनी का 6, 2 आ गया, और 1 ही 0। अगर मैं 3 से 360 को कटाऊंगा 120 बार में कटेगा, ये औसत हो गया। उसी तरीके से 3 से मैं इसको कटाऊंगा तो औसत पता चल जाएगा। कटा दीजिए 3 से दोस्तों, जब मैं इसे कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 3 से डिवाइड दूंगा, 3 एकम 3 जाएगा, क्लियर, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24 जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 188 आपके प्रश्न का क्या गया, सही आंसर आ गया। क्या गया दोस्तों, 188 आपका क्या हो गया औसत। ये कहाँ दे रखा है 188, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 20 गुणज मतलब पहले के स्टार्ट के 20 गुणज। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का ये पहला गुणज हो गया, फिर 7 का क्या होगा दूसरा गुणज, फिर 7 का क्या होगा तीसरा गुणज। ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक जाएंगे, 7 के 20वें गुणज तक जाएंगे। ठीक है, तो 7 का पहला गुणज 7 रहेगा, दूसरा गुणज 14, 7 त्रिक का 21, ऐसे कहाँ तक हो जाएगा 20 गुणज तक, 7 दूने का 14 और 1 0 140 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर औसत पूछ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है, 7 में 14 का अंतर 7 का, 14 21 में अंतर 7 का, अंतर दोस्तों क्या है, समान समान अंतर चल रहा है। जब अंतर समान चले तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट क्या है 140 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। हमेशा याद रखनी है कि जब आपका अंतर समान रहे तो फर्स्ट संख्या लिखिए, लास्ट वाली को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 7 और 140 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 147, और इसे मुझे करना है 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से मैं इसे जब डिवाइड करूंगा 2 सत्ते 14 कटेगा सीधा सीधा। ठीक है, 2 त्रिक का 6 कट जाएगा, 6 कट गया, 1 बचा नहीं जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, 73.5 ये आपका औसत हो गया, और ये आपका आंसर हो गया 73.5। 73.5 सी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20, तो पहला गुणज होगा 8 × 1, दूसरा होगा ये दूसरा गुणज, ये हो गया 8 × 3 तीसरा गुणज। ऐसे दोस्तों कहाँ तक जाना है, 20 गुणज तक जाना है, तो 8 × 20 तक जाएंगे। 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूने का 16, 8 त्रिक का 24, ऐसे का हो जाएगा 8 दूने का 16 और 1 0 160 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, औसत पूछ रहा है। अब देखिए 8 और 16 में कितने का अंतर, 8 का, 16 24 में कितने का अंतर, 8 का, तो 8 8 का अंतर चल रहा है। जब अंतर समान है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या लिखेंगे प्लस लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड। 8 और 160 कितना हो जाएगा 168, 2 से कर दो डिवाइड, कितनी बार में जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 84 बार में जाएगा। यह आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। 84 दे रखा है सी ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।